आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। उस समय से लेके आज तक ये पहला मौका है जब किसी के लिए पता करना मुश्किल है कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि खुलकर सभी लोग बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। और महतो जी उम्मीदवार हुए तो इन्होंने एक छोटा सा खत लिख दिया बाबूलाल मरांडी को कि आपका उम्मीदवार सही नहीं है। खत लिखने के 4 घंटे के भीतर कृष्णा अग्रवाल जी को ढूलो महतो जी ने ऐसी तैसी कर दी। हेमंत सोरेन की सरकार में भी कहाँ उनका कुछ हुआ, रघुवर दास जी में नहीं हुआ, उसके बाद वाली सरकार में भी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पहले तो ये जेल भी गए। पार्टी में सभी दलों में, सभी संगठनों में, समाज के सब हिस्से में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो हम लोगों को तो यही सिखाया गया है कि अच्छाइयों की चर्चा सर्वत्र और बुराइयों की चर्चा उचित स्थान पर। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में यदि बात करें तो धनबाद जहां वर्चस्व की लड़ाई लड़ती है, वहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि पूर्व विधायक सरजू राय जी भी आज मौजूद है जो निर्दलीय लड़ रहे, जबकि पहले ये भाजपाई हुआ करते थे साहब। लेकिन जब से भाजपा में अपराधियों को संरक्षण देना शुरू किया तब से ये नाराज हो गए। सर, आप तो नाराज हो गए, आपको भाजपा छोड़ने के बाद काफी यहाँ पे अपराधियों का वर्चस्व दिया जा रहा है भाजपा भी, क्या कहेंगे सर? मैं धनबाद के बारे में कर रहे हैं और जगह के बारे में सर? पूरे भाजपा में हर जगह कहाँ ऐसा अपराधियों का। ढुल्लू महतो को ही ले लीजिए, धनबाद के ही बारे कर रहे हैं। एक अपवाद है, इसके बारे में खुलकर चर्चा करना लोग मुनासिब समझते हैं। सर 51 FIR हो गया, चर्चा की बात करें, रोज अखबार में उनकी अपराध की कहानियां छप रही है, और सर आप बोल रहे हैं कि चर्चा करना। हम लोग यही बात कर रहे थे कि धनबाद के चुनाव के माहौल में ये पहला मौका है जब पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या चाहता है और कौन क्या कह रहा है। तो कई लोग हैं जो बोल लेते हैं, कई लोग चुपचाप वही काम कर देते हैं। कुछ लोग बोल कर करते हैं, कुछ लोग बिना बोले कर देते हैं। तो माहौल का अंतर पहली बार स्पष्ट हुआ। कई लोगों ने कहा कि बचपन से जब पहले बार कोई RN शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े थे, दीवार पर लिखा जाता था उस समय से लेके आज तक ये पहला मौका है जब किसी के लिए पता करना मुश्किल है कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि खुलकर सभी लोग बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। और ये सही भी है कि जो व्यक्ति दबंग है उस व्यक्ति को अगर कुछ और अधिकार हासिल हो जाता है, संतुलित दिमाग का नहीं है, तो कब किसके साथ क्या कर बैठेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सर आप तो भाजपा में रहे हैं, भाजपा का न्यूज़ से लेकर अब शुरुआती जब तक आपको मतलब टिकट नहीं मिला, विरोध में चले गए, तो सर एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा, भाजपा में भी लेन देन शुरू कर दिया गया है ना, इसलिए कि ढुल्लू महतो जैसे यदि अपराधी 51 FIR होता है, विधायक भी ढंग से चलता नहीं है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बेताबी आ जाती है, तो क्या लग रहा है सर कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अब टिकट खरीद बिक्री शुरू हो गया? अब इसका उत्तर तो भाजपा के ही लोग दे सकते हैं। सर आप तो भाजपा में शुरू से रहे हैं, न्यूट दिए हैं सर भाजपा का है, मगर पिछले 4 साल 4.5 साल से तो नहीं हूँ मैं, इसलिए इस बीच में क्या घट रहा है, जितना मुँह उतनी बातें होती हैं, मगर हम लोग भी उसी भाषा में उन्हीं शब्दों में इन बातों को बोलने लगे तो ये उचित नहीं होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में या सभी दलों में, सभी संगठनों में, समाज के सब हिस्से में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो हम लोगों को तो यही सिखाया गया है कि अच्छाइयों की चर्चा सर्वत्र और बुराइयों की चर्चा उचित स्थान पर। आपकी नज़र में भाजपा लोकसभा धनबाद लोकसभा यदि सीट की बात करें तो महागठबंधन से भी हैं, पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं, और एक ढुल्लू महतो, तो किसको ज़्यादा मतलब अच्छे नज़र से देखते हैं आप राजनीति में? नहीं देखिए, इसमें अच्छी बुरी, एक तो राजनीति में बेचारी बिल्कुल नई आई हैं, और ढुल्लू महतो ही तो बहुत दिनों से हैं। तो जैसे स्वाद के मामले में आम और सेब की तुलना नहीं हो सकती है, उसी तरह से इन दोनों व्यक्तित्वों की तुलना इस धरातल पर नहीं किया जा सकता है। एक उभरता हुआ नया सितारा है और एक फूल है जो खिलकर अपनी पूरी रवानी पर है। अब दोनों का सुगंध क्या है, रंग क्या है, स्वरूप क्या है,
यह देखकर ही तो लोग अपनी राय बनाएंगे ना कि हम किनको पसंद करेंगे। आपका रुझान कहाँ है सर? भाजपा के तो 50% युवा से लेकर जो अनुभवी हैं उनका रुझान आपके तरफ रहता है। वो तो बोलते हैं कि भाजपा मतलब सरजू राय, भले आप निर्दलीय हैं लेकिन रुझान तो सारे लोगों का आपके तरफ है। क्या लग रहा है सर इस चुनाव के बारे में? देखिए सर, भाजपा में इधर उधर आप कीजिएगा तो जाहिर सी चीज़ है कि भाजपा डगमगा जाएगा। इसलिए कि जब रघुबर दास को हरा सकते हैं, जब ठान लिए थे, तो बीजेपी में तो कहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, बीजेपी समलों का आज की डेट में जब उनके साथ हम हैं नहीं तो हमारा सीधे तो कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा लोग तो आपके कहने पर चल रहे हैं, इतने जो लोग हैं देखा जाए तो 80% भाजपाई हैं, लेकिन रुझान आपके तरफ है कि नहीं चाचा कुछ कहेंगे तो भतीजा लोग कुछ कदम उठाएगा। हम लोग तो बैठकर अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे और इन लोगों ने जो कह दिया उसके बाद मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो सर चुनाव क्यों नहीं लड़े आप तो मान लीजिए ढुलू महतो का चर्चा था, ठीक है बीजेपी से नाराज चल रहा था, यहाँ से भी तो चर्चा हुआ था आपका कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लड़ जाना चाहिए था, तो फिर कैसे समझौता कर लिए आप? चर्चा की शुरुआत तो मैंने ही की थी। तो फिर समझौता कैसा? यहाँ के लोगों ने कहा हो कि आप आइए और हमारे यहाँ चुनाव लड़ लीजिए। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि अभी कृष्णा अग्रवाल जी यहाँ हैं। जब ढुल्लू महतो जी उम्मीदवार हुए तो इन्होंने एक छोटा सा खत लिख दिया बाबूलाल मरांडी को कि आपका उम्मीदवार सही नहीं है। खत लिखने के 4 घंटे के भीतर कृष्णा अग्रवाल जी को ढुल्लू महतो जी ने ऐसी तैसी कर दिया, ऑडियो वायरल हुआ। ये लग रहा है सर ये भाजपा ढुल्लू महतो को टिकट देने के बाद 2 गुट में हो गई है, इसलिए कि जो यहाँ से वर्तमान सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया। कार्यकर्ता को बोला जाता है गाड़ी से उतार के कि अब जाओ ढुल्लू के साथ, अब मेरा टिकट बीजेपी से कट गया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं तो यहाँ पे नज़र से देखा जा रहा है बीजेपी के लोगों को। ये सब जगह होता है, सभी दलों में होता है। ये माना जाए ना सर कि टिकट बेचा रहा है, पैसा वाला का बोलबाला है धनबाद में। मैं आप ही की भाषा में ये सब नहीं कह सकता हूँ। देखिए हम नहीं कह रहे हैं सर, जनता करिए धनबाद की। आप अपने शब्द को या जनता अपने शब्द को हमारे मुंह से कहवाना चाहेगी तो ये उचित नहीं ना होगा। सर लास्ट सवाल आपसे सर, जब रघुबर दास सीएम हुआ करते थे, वहाँ से यहाँ पर विधायक हुआ करते थे ढुल्लू महतो, चर्चा चल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये चर्चा है धनबाद में कि 2 करोड़ रुपया साहब को जाता था सीएम साहब को, तब जाकर ढुल्लू जी का इज्जत बचा हुआ था, जेल नहीं जाते थे उस समय, उसके बाद लगातार जेल जाने लगे। तो हेमंत सोरेन की सरकार में भी कहाँ उनका कुछ हुआ, रघुबर दास जी में नहीं हुआ, उसके बाद वाली सरकार में भी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पहले तो ये जेल भी गए थे। 2 करोड़ हो या 2 रुपया हो, इसके बारे में कौन कहता है, कहाँ कहता है, उसके मन की बात है, उसके मुंह डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं भी उसी बात को अपने मुंह से कह दूँ, ये सही नहीं लगता है। फिर आप में और अन्य में क्या अंतर रह जाएगा? तो हमारे और अन्य में कोई अंतर हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ कोई अंतर हो? नहीं अंतर तो सर मान लीजिए आरोप लगाना आप सब आदमी के इतने लोग देखिए यहाँ बैठे हैं, कपड़ा सभी का, ये आपके दिशा निर्देश का इंतजार व्यवसायी कर रहे हैं कि क्या करना है। कपड़ों का रंग देखिए, एक नहीं मिलेगा। सबका जूता चप्पल देख लीजिए, एक नहीं मिलेगा। तो अलग अलग तो चीजें रहती हैं। धनबाद की व्यवसायी वोटर मुंह बंद रखे हैं कि सरजू राय जी आएंगे, दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद हम लोग इधर से उधर होंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग अपने आप में इतना समर्थ हैं। और मेरी तो यहाँ के व्यवसायी वर्ग से पहली बार बात हो रही है, इसके पहले मैं कभी भी इनसे इस रूप में नहीं मिला हूँ। और इन सबों ने अपने मन की जो बात कही है उसी में हमारे मन की भी बात हो जाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं, इन्होंने तो मेरा ही मार्गदर्शन कर दिया, बैठे बैठे मेरा ही मार्गदर्शन हो गया इनकी बातों को सुनकर। इसलिए ये सभी लोग न केवल सभ्य सम्भ्रांत हैं और सज्जन हैं, बल्कि सभी लोग सक्षम भी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे मार्गदर्शन की या मेरे दिशा निर्देश की कोई आवश्यकता है। जी, ये थे सरजू राय जी। हालांकि झारखंड की राजनीति में इनकी नाम ना लो तो शायद वो झारखंड की राजनीति आधी अधूरी हो जाती है। जी, साहब ने मन बनाया था, मुख्यमंत्री को भी हरा दिया। भाजपा के शुरू के नेव से ही कार्यकर्ता के तौर पर है, हम नाराज चल रहे हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में घुस गए तो साहब भाजपा का तो अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाता है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, धनबाद।